हाँ बच्चों, आज हम आप लोग के लिए अध्याय 2 यानी जैक बोर्ड जो क्लास 9 की जो मैथ है इसका हम अध्याय 2 का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपका अध्याय 2 में आपको बहुपद का सवाल दिया है। आज हम उसको देखेंगे और उसे बेहतरीन 3 तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और हम उस सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे और जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहली बात है, बहुपद का सवाल देखने से पहले दो चीज को आप समझ लीजिए, चर और अचर। चर क्या हो गया? ए से जेड तक वाली जितनी संख्या उसे चर संख्या बोलेंगे। अचर संख्या किसे कहते हैं? तो एक से अनंत तक की संख्या को अचर संख्या कहते हैं। बहुपद यानी जिसमें एक से अधिक पद होता है उसे बहुपद कहते हैं। आप उसमें बहुपद का प्रकार ढूंढना है आपको कि किस प्रकार का है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, तो अध्याय 2 का हम लोग लिए हुए हैं पहला चैप्टर यानी 2.1। पहला क्वेश्चन दिया आपको, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला गया है? तो एक चर में बहुपद है यानी एक चर में और एक से अधिक पद वाला होना चाहिए, वो बहुपद कहलाता है आपको। तो देखिए ये क्या है आपके पास दिया जो क्वेश्चन है, 4x² - 3x + 7। तो सबसे पहली बात है ये तो आपका एक से अधिक पद में है यानी यह बहुपद है। दूसरी नंबर बात कि इसमें एक ही चर है। ठीक है, तीसरी नंबर बात, कोई भी चर संख्या अगर रूट में या बटे में हो तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो पूर्ण संख्या जब नहीं होती है तो उसे हम लोग बहुपद नहीं मानते हैं, यानी उसे बहुपद नहीं माना जाता है। तो अभी हम लोग देखें कि इसका जो कंडीशन है वो हम आपको बताए हैं। तो आप चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 4x वाला है, तो सबसे पहले बात तो ये आपका बहुपद हो गया। लिखेंगे यह एक चर किस कौन सा चर है? x है, या एक चर में बहुपद है। ठीक है, किसमें है? तो एक चर में यह बहुपद है। चलिए इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, y² + √2। अब इसको देखिए, तो इसमें क्या है कि अचर संख्या रूट में है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर चर संख्या रूट में रहे तो उससे आपको आपत्ति होगी। लेकिन यहाँ पर तो आपका चर संख्या रूट में नहीं है, तो वह क्या होगा? बहुपद होगा। और एक ही चर में है तो एक चर वाला बहुपद है। इसको लिखिएगा, या एक चर यानी y में बहुपद है। इसमें आपको कारण पूछा, इसलिए आपको कारण के साथ इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होती है आपको? तीसरा नंबर बोला है 3 रूट, देखिएगा 3√t प्लस दिया है t√2। अब ये बताइए, अब यह बहुपद होगा या नहीं? तो सबसे पहली बात आपको चर संख्या पे ध्यान देना है। तो चर संख्या देखिए पहाड़ में ही देखिए चर संख्या रूट के अंदर है, यानी जब अभी आपको बताए थे कि जब चर संख्या रूट के अंदर हो या चर संख्या बटे में हो या चर संख्या पर पावर माइनस हो तो वह क्या होगा आपका? वह जो है नहीं होगा, सॉरी पावर माइनस नहीं, वो बटे में अगर आता है तो आपका चर संख्या क्या हो जाएगा? का पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण उसको जो है हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? या तो क्या लिखेंगे? एक चर में है, यह क्या है? यह एक चर में है, एक चर में तो है। ठीक है, लेकिन चर संख्या, आप पावर को हटाइएगा तो बटे में जाएगा। रूट अगर हटाते हैं, अगर रूट आप हटाते हैं किसी भी संख्या पर, अगर रूट है तो उसका अगर रूट हटाइएगा तो उसके ऊपर पावर क्या आएगा? बटे में आ जाता है। ठीक है, जो आपका पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर? यहां समझ में आया? चलिए, लेकिन चर संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। क्लियर है? ये आपका बहुपद नहीं है। चलिए इसी का चौथा नंबर देखिए आप। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, y + 2/y
y प्लस 2/y। सबसे पहली बात है यहाँ पे तो आपका यह एक प्रकार से क्या है, एक चर में है, लेकिन चर क्या आपको अभी बताए थे बटे में आ गया, चर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे तो यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसको भी लिखेंगे कि यह बहुपद तो नहीं है। लिखिएगा यहाँ पे यह एक चर में है लेकिन चर संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर, अतः यह बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन इसका कहता है, आपको दिया हुआ है x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। अब यह बताइए बहुपद है। सबसे पहली बात यह बहुपद है, लेकिन यह एक चर में बहुपद नहीं है, ये 3 चरों में बहुपद है, क्योंकि सारा चर संख्या जो है पूर्ण संख्या के रूप में है। इसलिए आप यहां लिख सकते हैं यह 3 चर वाली बहुपद है। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला आपको कि एक चर में बहुपद होना चाहिए, एक चर में। तो यहाँ पे क्या है, एक चर से अधिक है, तो यहाँ एक चर में बहुपद नहीं हुआ। क्लियर है। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है, जो आपको समीकरण दिया रहेगा उसमें आपको x स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुना में है, आपको बस वही लिखना है। ठीक है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस चिन्ह पर अधिक ध्यान रखना है। जब भी मैथ बनाइएगा चिन्ह पर ज्यादा फोकस करिएगा, ताकि चिन्ह मिस्टेक कीजिएगा तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं, आपको दिया हुआ पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपको किसका गुणांक पूछा है, आपको किसका गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अगर किसी भी संख्या को आपको यहाँ x के साथ कौन सी संख्या गुना में है, तो 1 है, जो संख्या आपको नहीं दिख रहा है। यानी किसी भी संख्या में अगर आगे में कोई नंबर नहीं लगा है, यानी कोई अंक नहीं लगा है, तो वह संख्या 1 से गुणांक होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का सवाल में आपका दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। लिखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी गुना में संख्या है। तो अभी तो यहाँ पे देखा प्लस था तो प्लस 1 लिख दिए। यहाँ पे कौन सी संख्या है, सबसे पहली बात आपके पास माइनस है आगे में, और उसके साथ गुना में है आपका 1। ठीक है। चलिए इसी का देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है आपको π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका भी लिखिएगा उसी तरह से आप बनाइएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ इसके साथ गुना में है π/2, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। चलिए चौथा नंबर इसका क्वेश्चन देखिए आप। चौथा नंबर क्या दिया आपको क्वेश्चन, √2x - 1। अब आप इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होने वाला है। तो इसका ध्यान से देखिएगा, तो आपको इसमें एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, नहीं है एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, उसको देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, इसका गुणांक हो जाएगा आपका, अगर नहीं है तो इसको लिखेंगे 0 यानी 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना है, 2 पद वाला और 1 पद वाला। पहला पद वाला में क्या बोला है, किसी भी संख्या, किसी भी चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो आप ऐसे जेड तक कोई भी संख्या को मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं m पर पावर
आपका कितना, चलिए m लिखते हैं, स्मॉल लिखते हैं, m का पावर 35 प्लस दो ही पद का बोला है। आप यहाँ तो कुछ लिख सकते हैं, चर संख्या में लिख सकते हैं। मान लीजिए आप लिख दीजिए आप 16, ये आपका हो गया किसका, तो 35 घात का द्विपद, ठीक है, उसका उदाहरण हो गया। अब आपको पूछा है 100 घात का एक पद बोला, एक पद में होना चाहिए, एक पद में होना चाहिए। तब कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मान लीजिए x है, या हाँ x ही ले लीजिए आप, x का पावर 100 लिख दीजिए, ये हो गया आपका। आप इसके लिए और कुछ लिख सकते हैं, ऐसे जब तक कोई भी चीज ले सकते हैं आप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।